Hello, good morning everyone. Myself, Sandhya Kumari. Welcome back to philosophy class. Today I am going to teach about Mimamsa philosophy. In Mimamsa philosophy, MJC student as well as other student has to study about अपूर्व सिद्धांत. सबसे पहले हम ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि मीमांसा दर्शन एक आस्तिक दर्शन है. वो वेद की प्रामाणिकता को मानता है, ईश्वर की सत्ता में विश्वास करता है और उनके दर्शन का कर्म सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है. उसके दर्शन को कर्मकांड के लिए विशेष रूप से जाना जाता है और वे जहाँ तक रामानुज और शंकराचार्य के दर्शन हैं उसको ज्ञान कांड के लिए जाना जाता है. तो आज हम मीमांसा दर्शन जो कि एक स्कूल है, मीमांसकों का प्रभाकर, कुमारिल भट्ट ये सब हुए हैं, वादरायन है मीमांसुत इनके. तो इन लोगों ने जो सिद्धांत दिया है उसमें वेद के कर्म कांड का विशेष उल्लेख किया है. मीमांसा दर्शन में वेद की प्रामाणिकता को पूर्ण रूप से सत्य माना है. मीमांसा दर्शन वेद को अपौरुषेय मानते हैं. ये एक आस्तिक दार्शनिक हैं, इसीलिए वो वेद की प्रामाणिकता को पूर्णतः स्वीकार करते हैं. आप्त वचन जो वेद में है, वेद के वचनों को आप्त वचन कहा जाता है. तो मीमांसा दर्शन मुख्य रूप से वेद के हवन, पूजा पाठ, यज्ञ, बलि जैसे कार्यों का जो निर्देश दिया गया है वेदों में, उसका मीमांसा दर्शन समर्थन करता है और कहता है कि हवन, बलि आदि का पालन का निर्देश वेद में निहित है, जिसका अनुष्ठान से ही व्यक्ति धर्म का पालन कर सकता है. जो कर्म वेद में निषेध है उसका पालन मनुष्य को अनिवार्यतः निषेध करना चाहिए, और जिस कार्य का वेद में समर्थन किया गया है उसका पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए. यानी हवन करिए, यज्ञ करिए, बलि करिए, लेकिन जहाँ कहा गया है कि आपको जो बात मना की गई है उसको नहीं स्वीकार करना, उसको स्वीकार नहीं करना है, यानी कि उसको रिजेक्ट आपको करना है. ऐसे कर्म को अधर्म माना जाता है. जो वेद में निषेध किया गया है और वो आप करते हैं, वो आपका कर्म अधार्मिक होगा. इसीलिए ये कर्म पर विशेष जोर देते हैं. वेद में अनेक प्रकार के कर्मों की चर्चा की गई है. इसमें मीमांसा दर्शन वेद की प्रामाणिकता को स्वीकारता है और ये बतलाने का प्रयास करता है कि कौन कौन से हमें कर्म करना चाहिए, कौन कौन से कर्मों का त्याग करना चाहिए. अब हम देखेंगे कि मीमांसा दर्शन किस प्रकार के कर्मों को करने की बात करता है और किस प्रकार के कर्मों को परित्याग की बात करता है. सबसे पहले उनका कहना है नित्य कर्म. जो प्रतिदिन का कर्म है उसको नित्य कर्म मीमांसा दर्शन में कहा गया है. प्रतिदिन के कर्मों को, जैसे कि स्नान करना, ध्यान करना, पूजा पाठ करना, संध्याकालीन पूजा करना, इन कर्मों को उनका कहना है कि जो नित्य कर्म है उनके कर्म करने से पुण्य का संचय नहीं होता है, लेकिन नहीं करिएगा तो पाप का उदय होगा. ये नित्य कर्म है, ये आपको प्रतिदिन करना ही है. दूसरा है नैमित्तिक कर्म, निमित्तिक कर्म. ये कर्म वो कर्म है जिसको कि विशेष अवसर पर किया जाता है. ये जो अपूर्व का सिद्धांत उन्होंने दिया है ये कर्मफल सिद्धांत है. कर्मफल सिद्धांत. अब ये है निमित्तिक कर्म. निमित्तिक कर्म में विशेष अवसर पर किया जाता है, जैसे चंद्र ग्रहण,
सूर्य ग्रहण सूर्य ग्रहण या जन्म, मृत्यु, विवाह आदि के समय ऐसे कर्मों को किया जाता है। ये कर्म को करने से विशेष लाभ तो नहीं होता है, परंतु इसके न करने से पाप का संचय होता है। ये निमित्तिक कर्म है। तीसरा है काम्य कर्म। किसी विशेष कामना के उद्देश्य से जो कर्म किया जाता है उसको काम्य कर्म कहते हैं। जैसे कि पुत्र प्राप्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए, या किसी शांति हेतु किया गया कर्म काम्य कर्म कहते हैं। इस कर्म को करने से लाभ होता है और नहीं भी करिएगा तो इससे पाप का उदय नहीं होता है। ये है तीसरा कर्म। चौथा कर्म है निषिद्ध कर्म। निषिद्ध कर्म वो कर्म है जिसको कि वेद में आपको सख्त परित्याग की बात की गई है, वैसे कर्म को करना ही नहीं है। निषिद्ध कर्म, जैसे निषिद्ध कर्म वे कर्म है जिसको आप अगर करते हैं निषिद्ध कर्म को, उसको करने से आपका पाप का उदय होगा और ना करने से आपका पुण्य की प्राप्ति नहीं होगी। लेकिन अगर उसको कर देते हैं तो आपका पाप का उदय होगा। और पांचवा कर्म है प्रायश्चित कर्म। कभी कभी हमारे द्वारा हमारे द्वारा कभी कभी ऐसे कर्म कर दिए जाते हैं जिसके कारण हम पाप का उदय होता है। तो उन पापों से मुक्ति करने के लिए, मुक्त होने के लिए प्रायश्चित कर्म को किया जाता है। ये कर्म अशुभ फल, जो आपने निषिद्ध कर्म किया है उससे जो अशुभ फल होगी उससे मुक्ति के लिए ये कर्म किया जाता है। अब हम देखेंगे कि मीमांसा दर्शन में वेद की प्रामाणिकता को स्वीकार किया गया है और कर्म फल, यानी कि ये कर्म फल को मानते हैं। या आप ये देखेंगे कर्मफल सिद्धांत को मानने के कारण ये आप मान सकते हैं कि ये स्वयं के भाग्य का निर्माता ये बतलाता है। व्यक्ति अपना भाग्य का निर्माता होता है, वो कर्मों द्वारा अपना भाग्य का निर्माण कर सकता है और मोक्ष का भी प्रयास कर सकता है। अपने जो भी आपने कर्म किया है उसके फल प्राप्ति से आप बच नहीं सकते हैं, आपको आवश्यक रूप से मिलेगा। मीमांसा दर्शन में निष्काम कर्म की बात की गई है। वहां पर कहा गया है कि यदि आप कर्म करते हैं तो कोई कामना से अगर कर्म करते हैं तो वो सकाम कर्म हो गया, और निष्काम कर्म वो कर्म है जिसकी कि कोई उद्देश्य से ना किया गया कर्म हो, यानी लोक कल्याण की भावना से किया गया कर्म हो, तो उसको निष्काम कर्म कहते हैं। यहाँ हम पाश्चात्य दर्शन के कांट महोदय से तुलना कर सकते हैं जिन्होंने निष्काम कर्म की चर्चा की है। निष्काम कर्म वो कर्म है जब हम किसी मतलब कर्तव्य समझ के कर रहे हैं, उससे किसी फल की प्राप्ति हेतु हम वो कर्म को नहीं कर रहे हैं। यही बात गीता में भी उल्लेख किया गया है। जैसे कि गीता में कहा गया है कि आप कोई कर्म यदि लोक कल्याण की भावना से करते हैं तो आपके ऊपर किसी प्रकार का मोह पास में नहीं पड़ते, बंधन में नहीं पड़ते। मोह पास तो रहता ही। यदि निष्काम भाव से किया गया कर्म होता अनासक्त कर्म, जिसको कि अधिकांश भारतीय दार्शनिकों ने स्वीकार किया है कि उसमें बंधन में आदमी नहीं पड़ता है। तो अब यह प्रश्न उठता है कि जब तक व्यक्ति जीवित है तब तक तो कर्म करेगा ही। तो वहाँ पर सकाम कर्म और निष्काम कर्म, सकाम कर्म यानी विशेष उद्देश्य के लिए, किसी कामना के लिए लोभ मोह से वशीभूत होकर किया जाता है कर्म, उसको सकाम। निष्काम कर्म में केवल कर्तव्य भावना होती है, वहाँ एवं लोक कल्याण की भावना होती है, इसको निष्काम कर्म कहते हैं। यानी कि जब आप कर्तव्य की भावना से कर्म करते हैं तो आप पर उसका फल नहीं पड़ता है। मीमांसा और कांट के कर्म सिद्धांत में अंतर है। मीमांसा ने फल के वितरण में अपूर्व के सिद्धांत को स्वीकारा है। वे कहते हैं इन दोनों में अंतर है, ये अपूर्व के सिद्धांत को नहीं मानते हैं, लेकिन मीमांसा अपूर्व के सिद्धांत में मानता है और इसका कहना है अपूर्व का संचालक ईश्वर था।
संचालक के रूप में ईश्वर है। ईश्वर कर्म फल दाता है। आपने जो कर्म किया है वो पूरा संग्रहित रूप में है, और अपूर्व पूर्व में ये नहीं था। आपके कर्म करने के फलस्वरूप फल की उत्पत्ति हुई है। इसीलिए ये मीमांसा कहते हैं कि दूसरा, मीमांसा कर्तव्य का मूल स्रोत वेद वाक्य को मानते हैं, जबकि कांट कर्तव्य को एक उच्चतर आत्मा, जैसे ये वेद के निहित कर्तव्यों का उल्लेख करते हैं, जबकि कांट का कहना है कि हायर सेल्फ यानी कि सुप्रीम पावर है, वहाँ से जब हम संचालित होते हैं, वहाँ से जब हम अपने आप को स्वचालित करके कर्म करते हैं, तो तब हम निष्काम कर्म की भाव से करते हैं। मीमांसा का निष्काम कर्म गीता से मिलता जुलता है, जिसमें वो कहा गया है कि कर्म पर तेरा अधिकार है और फल की चिंता तुमको नहीं करना है, ऑटोमेटिकली जो आपने कर्म किया है उसका फल प्राप्त हो जाएगा। मीमांसा के अनुसार विश्व की सृष्टि ऐसे विश्व की सृष्टि ही ऐसा हुई है कि कोई व्यक्ति कर्म करके अपने कर्म फल से वंचित नहीं हो सकता है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। अब यह प्रश्न उठता है कि कर्म फल तो मोक्ष में सहायक होता है, अब अभी जो कर्म किया गया उसका फल बाद में कैसे मिलेगा? तो ये कहते हैं अपूर्व जो पहले नहीं था। मीमांसा यह मानती है कि इस लोक में किया गया कर्म अदृष्ट शक्ति से चलता है, जिसे अपूर्व कहा जाता है। मतलब हम जो कर्म करते हैं इसको संचालित करने वाली एक अदृष्ट शक्ति है, जिसके द्वारा अदृष्ट शक्ति है, जिसके द्वारा ये कर्म संचालित होते हैं, जो पूर्व में नहीं था, कर्म के फलस्वरूप उत्पन्न हुआ। यही अदृष्ट शक्ति संचालक की भूमिका निभाती है, सारे कर्मों का लेखा जोखा करती है, उसके अनुसार हमें फल देती है। यानी कि आप अगर अच्छे कर्म करते हैं तो परलोक की प्राप्ति होगी, आत्मा तृप्त होगा और आपको मुक्ति मिलेगी। कुमारिल भट्ट के अनुसार अपूर्व अदृष्ट शक्ति है जो आत्मा के अंदर अपने आप उदय होती है। यानी कि ये जो अपूर्व है ये एक शक्ति है, ये अदृष्ट शक्ति है जो कि आत्मा में अपने आप कर्म के फलस्वरूप ये उत्पन्न होती है। और ये एक जब हम कर्म करते हैं तो कर्म एक इसमें कर्म जो है इसमें एक बीज होता है जो फल को पैदा करती है। ये कर्म सिद्धांत में ये बीज की भांति उसमें फल देने की शक्ति होती है। एक बीज में शक्ति अंतर्भूत होता है, जिसके कारण ही वृक्ष का उदय होता है। उसी प्रकार कर्मफल सिद्धांत जो होता है वो एक कर्म जो होता है एक बीज के समान होता है। कुछ लोग यहाँ आपत्ति करते हैं कि यदि बीज में वृक्ष को उत्पन्न करने की शक्ति मौजूद है, तो ऐसा क्यों नहीं होता है कि हमेशा ही बीज से वृक्ष उत्पन्न करे। लेकिन हम जब देखते हैं कि बोरा में वो बंद रहता है तो वृक्ष उत्पन्न नहीं होता है, और जब हम मिट्टी में डालते हैं तब वृक्ष उत्पन्न होता है। तो इससे स्पष्ट हो जाता है, यहाँ पर मीमांसा स्पष्ट करते हैं कि वो समय और परिस्थिति, मीमांसा का कहना है कि जो बाधाएं हैं वो बाधाएं जब समाप्त हो जाती है तो उसमें उत्पन्न लेने की क्षमता नहीं होती है और बाधाएं रहती है तो ऑटोमेटिकली वहाँ पैदा होता है, यानी उत्पन्न होता है। तो यहाँ हम देखेंगे कि किस प्रकार उन्होंने यह कहा है कि मीमांसा का कहना है कि बाधा अगर उपस्थित होगा तो शक्ति का ह्रास होगा, उसमें उत्पन्न होने की शक्ति नहीं रहेगी। जिस प्रकार सूर्य तो हमेशा प्रकाश देता है, लेकिन जब बादल आ जाता है तो सूर्य का प्रकाश जो अवरुद्ध कर देता है, बाधा उत्पन्न कर देता है, तो हम प्रकाशित नहीं हो पाते। जैसे ही बाधाएं हटती है अपने आप ही सूर्य आलोकित करने लगता है, प्रकाशित करने लगता है। उसी प्रकार अपूर्व सिद्धांत सार्वभौम नियम है, जो बाधा
के हट जाने से कर्म का कुछ न कुछ फल मिलेगा। अपूर्व को संचालित करने के लिए वे कहते हैं कि ईश्वर की भी जरूरत नहीं है, यह स्वयं संचालित होती है। अपूर्व की सत्ता का ज्ञान हमें वेद से प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त आ- अर्थापति की भी अपूर्व का ज्ञान देता है। अर्थ और आपत्ति, जैसे हम कहते हैं, एक हम जानेंगे दैट इज ए सोर्स ऑफ नॉलेज। अर्थापति, अर्थापति मतलब अर्थ और आपत्ति। जैसे कि एक उदाहरण से इसे समझ सकते हैं। मान लिया जाए कोई कहता है कि श्याम दिन भर खाना नहीं खाता है, फिर भी वो दिन पर दिन स्वस्थ और मोटा होता जाता है। तब हम यह अनुमान लगाते हैं खाना और मोटापने में विरोधात्मक संबंध है। यदि वो खाना नहीं खाता तो कैसे मोटा, ताजा और स्वस्थ रह सकता है? तो हम यह अनुमान लगाते हैं कि इसका मतलब है रात में वो भोजन करता है। यानी यहाँ पर अर्थ के साथ आपत्ति है। जो आपने अर्थ रखा है उसके साथ आपत्ति है, अर्थापत्ति। इसमें आपत्ति होने के कारण आप दूसरा उसके बारे में सोचते हैं, उसको डिफाइन करने, उसको जानने का प्रयास करते हैं। आखिर क्या कारण से ऐसे मतलब विरोधात्मक दिखने वाली चीज में सकारात्मक परिणाम निकल रहा है। तो यहाँ आपत्ति। अपूर्व सिद्धांत भी वैसे ही है। पहले तो हमने कहा था कि इसको ईश्वर संचालित करते हैं, लेकिन ये संचालित नहीं करते हैं। ईश्वर स्वयं ही ऐसी सिस्टम बना रखी है कि वो स्वयं ही, इसमें एक शक्ति है, इसमें एक शक्ति, एक पावर है, अदृश्ट शक्ति है, उससे स्वयं ही संचालित हो जाती है अपूर्व। ये अर्थापति से आप इसका जान सकते हैं। शंकर ने अपूर्व के सिद्धांत की यह कहकर आलोचना की है कि अपूर्व तो अचेतन है और अचेतन अचेतन होने के कारण आध्यात्मिक सत्ता के अभाव में संचालित नहीं हो सकता है। इसी मतलब शंकराचार्य का कहना है कि इसमें यह अचेतन है, अपूर्व जो है अचेतन है, अगर आध्यात्मिक शक्ति नहीं तो संचालित नहीं हो सकता है, इसीलिए ना माना जाए। लेकिन मीमांसका का कहना है कि ये कर्मफल ऐसे बीज के समान रहता है, वो दिखता नहीं है, लेकिन उसमें अपने आप ही उत्पन्न करने की शक्ति होती है, जैसे कि मैंने उदाहरण से स्पष्ट करने का प्रयास किया है। तो यहाँ पर आप मीमांसा के परिप्रेक्ष्य से देखेंगे तो पाएंगे कि उनका कर्मफल सिद्धांत जो उन्होंने दिया है अपूर्व का, उन अन्य दार्शनिक जिसकी आलोचना शंकराचार्य ने की है उससे बिल्कुल अलग है। उन्होंने यह स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि अपूर्व एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है और यह स्वयं संचालित है और कर्म फल के सिद्धांत को, अपने आप के भाग्य निर्माता के सिद्धांत को को वो स्वयं स्पष्ट करते हैं। हम अब अगले कक्षा में शंकराचार्य के सिद्धांत को पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।